रुद्र तुम आ गए? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। उसके साथ में रुद्र कहता है, चलो ठीक है, अंदर चलते हैं। उसके साथ में ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उसके बाद में, माँ ये देखिए, मैं आपके लिए पैसे लेकर आया हूँ। पैसे? ये पैसे तुम्हारे पास में कहाँ से आए? यहाँ पर रुद्र को ऐसा करते हुए देख वहां पर उसकी माँ थोड़े से उसके पास शक करने लगती है। रुद्र तुम्हें क्या करना चाहते हो? तुम कहाँ से पैसे मिले ये? वही दूसरी तरफ, माँ मैंने मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरी सैलरी है। हाँ, सैलरी? कैसी सैलरी? तुम मुझे पागल बना रहे हो? उसके साथ में ही रुद्र की माँ कहती है, नहीं माँ, सच्ची ये मेरी सैलरी है। टीचर ने कहा है कि अब से यहाँ पर मुझे सैलरी भी देंगे। वो बात कुछ ऐसी है कि ट्रेनिंग के साथ में मुझे कुछ सैलरी भी मिलनी चाहिए ना, ताकि यहाँ पर मैं आगे जाकर जब भी आगे बढ़ूं तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ पैसे हो। अच्छा, अच्छी ऐसी बात है। वही रुद्र की वो बातें सुनने के साथ में एक पल के लिए उसकी माँ यहाँ पर अपनी आंखें फिराती है और एक मुस्कान के साथ में कहती है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, अब खाना खा लो। हाँ माँ ठीक है। उसके साथ में रुद्र सबसे पहले जाता है और अपनी माँ के लिए एक सूप बनाकर ले आता है, ताकि वो जल्दी से उसके अंदर अपने रिकवरी पोर्शन को मिला सके, ताकि उसकी माँ के अंदर जो कोई भी बीमारी थी वो ठीक हो सके। और बताओ रुद्र बेटा, तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो कैसे चल रही है? तो रुद्र जब वो बात सुनता है, माँ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ज्यादा इजी भी है। रुद्र इस जगह पर ये नहीं बता था कि उसके पिछवाड़े पे कितनी बार सोटे पड़ते हैं और कितनी बार उसको यहाँ पर गुफा के अंदर फेंक दिया जाता है, कितनी बार चींटियां उसको काटती है और कितनी बार उसको यहाँ पर ऊपर से नीचे फेंका जाता है। ये सारी बातें ना बताकर वो केवल नॉर्मल बातें बता देता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर जो उसकी माँ थी वो मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, रे ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है और तुम अपनी ध्यान रखा करो, ठीक है? तुम्हारी माँ के पास में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। ये कहते हुए यहाँ पर हमारा थोड़ी सी खुश लग रही थी। इस जगह पर उसके मुंह के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान थी। इसके साथ में ही यहाँ पर देखते ही देखते वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर सुबह हो जाती है। इसके साथ में ही जो रुद्र था वो वापस अपने उसी ट्रेनिंग कैंप के अंदर लौट आता है। टीचर मैं वापस आ गया हूँ। उसके साथ में रुद्र जल्दी से वहां जाता है और अपने टीचर को पहले ग्रेड करता है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है तुम वापस आ गए। चलो एक काम करते हैं रुद्र, जहाँ पर तुम्हारा एग्जाम लेते हैं हम लोग आज। क्या एग्जाम? कैसा एग्जाम टीचर? देखो यहाँ पर हमें कुछ समय हो गया है ना एक साथ ट्रेनिंग करते हुए, तो आज यहाँ पर तुम्हारा सरप्राइज एग्जाम होगा। हाँ, सरप्राइज एग्जाम? टीचर बताना चाहिए था ना आपको। अरे मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता तो फिर सरप्राइज एग्जाम कैसे होता? चलो ठीक है टीचर, ले लो। उसके साथ में यहाँ पर रुद्र वहां पर शांति से बैठ जाता है। उसके साथ में ही अब उसके टीचर उससे पूछने लगते हैं, चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो सूरवीर होते हैं उनको किस किस लेवल के अंदर बांटा गया है, वो किस किस लेवल के ऊपर जाए जाते हैं? तो उसके साथ में ही जो रुद्र था वो उसको बताना शुरू करता है। हाँ टीचर, ये तो बड़ा आसान है। हाँ आसान है, तो बताओ मुझे। तो उसके साथ में रुद्र बताता है, देखिए टीचर, सबसे पहले आता है नाइट स्क्वायर। इसके अंदर यहाँ पर कुल मिलाकर 3 लेवल होते हैं। स्टेज 1 यहाँ पर 11 एनर्जी लेवल के साथ में होता है। स्टेज 2 यहाँ पर उस नाइट का होता है जो यहाँ पर अपनी 25 एनर्जी के साथ में बढ़ता है और उसके साथ में ही वो स्टेज 3 तक पहुंचता है जब उसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो 30 पर चली जाती है। इसके साथ में आता है अगला लेवल जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लेवल। ये स्टैंडर्ड किंग नाइट होता है। इस लेवल के ऊपर आपको पहुंचने के लिए 107 एनर्जी संख्या चाहिए होती है। 107? लेकिन ऐसा क्यों रुद्र? उसके साथ में वेदांत उससे पूछता है, टीचर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाती है, तो इसी वजह से। चलो अच्छी बात है, तुम्हें याद है। हाँ टीचर। और उसके साथ में रुद्र आगे बताता है कि जो लेवल 3 होता है जिसको जेनाइन नाइट कहा जाता है, वो वास्तविक नाइट, उसको यहाँ पर कम से कम 268 एनर्जी पॉइंट्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर 318 से 50 तक भी माना जाता है। और ऐसे करते करते यहाँ पर जो रुद्र था वो उसको धीरे धीरे करते हुए सभी 10 लेवल के बारे में बताता है, जिसके अंदर यहाँ पर ग्रैंड नाइट, अर्थ नाइट, रेडियंट नाइट, टेम्पल नाइट और संत नाइट के साथ में डिवाइन और गॉड नाइट भी आते हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो सूरवीर जो नाइट्स होते हैं उनके 10 लेवल्स माने जाते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल जो लेवल होता है वो होता है गॉड नाइट का। गॉड नाइट एक ऐसी पावरफुल हस्ती है जो यहाँ पर अपने एक इशारे से पूरी दुनिया को यहाँ पर काबू के अंदर कर सकती है और खत्म भी कर सकती है। चलो बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार सब कुछ याद कर लिया है। वेदांत यहाँ पर ये देखकर खुश था कि यहाँ पर रुद्र ने सारे सवालों को सही जवाब दे दिए है
उसके बाद में जो वेदांत था उससे कुछ और सवाल जवाब करता है और उसके साथ में रुद्र हर एक सवाल जवाब सही करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जो वेदांत था वो थोड़ी समय के लिए रुकता है और उसके साथ में रुद्र को देखता है और उससे पूछता है, रुद्र मेरे पास में एक अच्छा सवाल है, शायद तुम्हें उसका जवाब ना पता हो, क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ टीचर, जरूर, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। तो उसके साथ में वेदांत पूछता है, देखो यहाँ पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जो शूरवीर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डिफेंसिव शूरवीर और उसके साथ में ही दूसरा होता है एक अटैकिंग शूरवीर। तो आखिरकार तुम ये बताओ कि उनमें से तुम क्या बनना चाहोगे और ये बताओ कि आखिरकार कौन ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके साथ में यहाँ पर रुद्र कहता है, टीचर मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो उसके साथ में ही रुद्र, मुझे लगा ही था तुम्हें भी नहीं पता होगा। वैसे इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं ये सवाल किसी नाइट टेम्पल यानी सूरवीर टेम्पल वाले से पूछता हूँ तो उनको भी इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि शूरवीर टेम्पल को इसके बारे में बड़ी मुश्किल से पता हो सकता है। देखो ये एक ऐसा सवाल जवाब है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर जो अटैकिंग शूरवीर होता है वो केवल अटैकिंग के अंदर ध्यान देता है, यानी कि वो आगे जाकर अपने टीम मेंबर्स के साथ देता है ताकि वो आगे आने वाले हर एक चीज को क्लियर कर सके। इसके अंदर जो अटैकिंग शूरवीर होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। उसके बाद में गार्जियन शूरवीर आता है। गार्जियन शूरवीर वो होता है जिसके पास में एक हाथ के अंदर तलवार और एक हाथ के अंदर ढाल होती है और ये यहाँ पर पीछे रहकर अपने कोडियंस या फिर अपने टीम्स को यहाँ पर अच्छी तरह से सबमिट करवा देता है। तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इनमें से कौन बेस्ट हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर रुद्रा कहता है, टीचर मेरे हिसाब से अटैकिंग शूरवीर अच्छा होगा। हाँ अटैकिंग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पर गार्जियन शूरवीर सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। टीचर लेकिन ऐसा क्यों? रुद्र ने उसकी बात सुनी और उससे पूछा, अच्छा ऐसा क्यों? देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो अटैकिंग होता है उसके अंदर केवल वो अपना ध्यान रखता है, लेकिन गार्डियन वो होता है जो यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तभी तो जाकर वो यहाँ पर एक गार्डियन शूरवीर बन पाता है। तो उसके साथ में रुद्र बिल्कुल शांति से वेदांत की बातें सुनता रहता है। अच्छा टीचर, हाँ पूछो, फिर मुझे क्या बनना चाहिए? तो उसके साथ में ही वेदांत हंसता है अरे मेरे को क्या पता तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हारा जो दिल कहे वो बनो। तो उसके साथ में ही, लेकिन टीचर बताइए ना कि आखिरकार मुझे क्या बनना चाहिए। तो उसके साथ में ही वेदांत बताता है, रुद्र तुम्हें पता है कि गार्जियन जो नाइट होता है, शूरवीर होता है, उसको किस चीज की जरूरत होती है? नहीं टीचर मुझे नहीं पता। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो गार्डियन शूरवीर होता है वो यहाँ पर सद्भावना रखनी चाहिए, वो अपने टीममेट्स की फीलिंग्स को समझना चाहिए, जिसके बाद में वो एक गार्डियन बन पाता है। अच्छा टीचर, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुझे गार्डियन बनना चाहिए? इस बात के ऊपर वेदांत केवल मुस्कुरा देता है और उसके साथ में ही वहां पर वो कहता है, लेकिन देखो बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर एक अटैकिंग शूरवीर हूँ। हाँ अटैकिंग शूरवीर? तो टीचर फिर आप मुझे गार्डियन शूरवीर बनने क्यों कह रहे हैं? वो तुम्हारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं अटैकिंग करता हूँ, हालांकि अब यहाँ पर जब तुम एक गार्डियन शूरवीर बन जाओगे तो उसके साथ में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। मैं तुम्हें केवल यहाँ पर कुछ अटैकिंग टेक्निक सिखाऊंगा या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास में है ना वही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके साथ में ही रुद्र और वेदांत दोनों अपनी उन सारी बातों को करने लगते हैं कि यहाँ पर अभी आगे जाकर रुद्र को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते यहाँ पर रुद्र की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ बातें यहाँ पर उसको सिखाई जाती है। इसके अंदर यहाँ पर एक साल खत्म हो चुका था। इस जगह पर जो रुद्र था वो अब यहाँ पर चलते हुए सीधा हाइयो शहर के अंदर आ रहा था। उसके पीछे यहाँ पर दो बड़ी बड़ी तलवारें लगाई गई थी और इस बार ये जो तलवारें थी वो यहाँ पर कोई बांस से नहीं, ये मेटल से बनी हुई थी। हाँ हालांकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो नॉर्मल दूरी से मारना चाहे तो वो ठीक हो सकता था। इस जगह पर जो रुद्र था वो पहले से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, क्योंकि आखिरकार अब रुद्र 10 साल का हो चुका था। रुद्र की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई थी, हालांकि उसके चेहरे के ऊपर वो भोलापन बिल्कुल दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें थोड़ी सी अलग सी लग रही थी, जो पर्पल से थोड़ी सी अलग लाइनिंग के साथ में आ चुकी थी। उस जगह पर रुद्र दिखने में पावरफुल लग रहा था। रुद्र यहाँ पर अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाना चाह रहा था और लो प्रोफाइल के साथ में आगे बढ़ना चाह रहा था।
तो इसी वजह से रुद्र इधर उधर नहीं जाता है और एक तरफ जा रहा था। रुद्र इस जगह पर यहाँ पर याओये टेम्पल के अंदर जा रहा था क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अभी रुद्र को एक और हथियार चाहिए था। बात कुछ ऐसी थी कि वेदांत ने उसको एक लेटर देकर भेजा था ताकि वो इस हाओयू शहर के अंदर आकर वो शूरवीर मंदिर के अंदर जा सके, जहाँ पर सभी नाइट्स को यहाँ पर ट्रेन या फिर उनकी परीक्षाएं ली जाती थी। वेदांत ने यहाँ पर उसको बताया था कि यहाँ पर जो शूरवीर मंदिर है जो याओ शहर के अंदर स्थित है, वो यहाँ पर उसके अंदर का जो होल मास्टर है वो उसका एक अच्छा फ्रेंड है। तो इसी वजह से तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार देखते ही देखते जो रुद्र था वो एक टेम्पल के सामने पहुंच जाता है। दिखने में बहुत ज्यादा विशाल था। इसके ऊपर कुछ सोर्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए गए थे व्हाइट कलर का, और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा बड़ा महल हो। आसपास की जगह पूरी तरह खुली थी और दिखने में बहुत ज्यादा आलीशान लग रही थी। दोस्त, कहाँ जा रहे हो तुम? अचानक से रुद्र उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि उसके साथ में उसके सामने दो हथियार बंद सैनिक आ जाते हैं। अच्छा, मैं बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं मास्टर अरविंद को ढूंढने आया हूँ। क्या मास्टर अरविंद? तुम क्या होल मास्टर अरविंद से ढूंढना चाहते हो? लेकिन दोस्त, तुम हमें काम बताओ ना, तुम्हें क्या काम है? अभी तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर उस गार्ड में से एक ने कहा। लेकिन बात कुछ ऐसी कि मेरे टीचर ने यहाँ पर एक लेटर भेजा है और उस लेटर को मुझे यहाँ पर मास्टर अरविंद को देना है। अच्छा, लेटर? एक काम करो, वो लेटर मुझे दे दो क्योंकि यहाँ पर केवल शूरवीर ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन मैं भी एक शूरवीर हूँ। उसके साथ में यहाँ पर रुद्र आगे बढ़ता है और कहता है, अच्छा शूरवीर लगते तो नहीं हो, तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? रुद्र की बात सुनने के साथ में सामने खड़ा हुआ जो सैनिक था वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे अरे, मैं वास्तव में एक शूरवीर हूँ। क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ में गार्ड उसको साफ साफ मुंह पे मना कर देता है। अच्छा ठीक है, मैं ओडिन हॉल के अंदर से आया हूँ और यहाँ पर मुझे मेरे मास्टर वेदांत ने भेजा है, तो इसी वजह से मुझे अंदर जाने दो। रुद्र थोड़ा सा आगे बढ़ता है लेकिन उसके साथ में ही जो हथियार बंद वो सैनिक था वो अपना हथियार आगे बढ़ा देता है। हे दोस्त, तुम एक काम करो, क्यों नहीं कर देते कि यहाँ पर मुझे वो लेटर दे दो, मैं यहाँ पर अंदर जाकर होल मास्टर अरविंद को वो दे देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे टीचर ने मेरे को मना किया है। रुद्र ने साफ साफ उसको मना कर दिया। तो सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसी बीच कौन है वो आखिरकार जिसको तुम लोग परेशान कर रहे हो नालायकों? उसके साथ में एक मधुर सी प्यारी सी आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में ही एक लाल कपड़े पहने हुए लड़की उनकी तरफ आने लगती है। उसके लाल बाल थे, दिखने में फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा था, उसके साथ में बड़े बड़े विचार भी थे और वो सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। उसको देखते ही यहाँ पर वो लोग पीछे की तरफ पलटते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको देखते हैं तो उसके साथ में ही वो पूरी तरह से वहीं पर ही कांप जाते हैं। सीनियर सीनियर सूरवीर, आप यहाँ पर? उसके साथ में जैसे वो दोनों गार्ड्स उस लड़की को देखते हैं तो उसके साथ में वो डर जाते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जो वो लड़की भी बाहर निकल कर आई थी वो 18-19 साल की थी और इसके अलावा वो इस हॉल के अंदर सीनियर भी थी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों गार्ड्स पूरी तरह से डर चुके थे। हाँ, मैं क्यों, क्या हुआ? क्या अब नहीं बोलोगे तुम उसको कुछ? मैंने सुना कि तुम यहाँ पर तुम उस बेचारे लड़के को परेशान कर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर इतने प्यारे से लड़के को तुम परेशान करते हो। तुम रुको, अभी तुम्हारी शिकायत में अंदर जाकर है ना हॉल मास्टर अरविंद से करती हूँ। तुम क्या यहाँ पर परेशान करते हुए यहाँ पर इस बच्चे को किसी का तरह से तुम्हें मजा आ रहा है? यहाँ पर वो जो लड़की आई थी वो उन दोनों से कहती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा कैसा लग रहा है बता भी देना।